बताएं, आपका शिवपाल जी से गठबंधन हो चुका है और भी पार्टी आके आपसे संपर्क में है, किसके साथ कितनी सीटों पे आपकी लड़ने की रणनीति बन रही है? फिलहाल बहुजन मुक्ति पार्टी, समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टियों का गठबंधन हो चुका है और अलग अलग पार्टियां 42 पार्टी संपर्क में है। इनका अपने अपने एरिया में थोड़ा बहुत वजूद है, वो पार्टियां संपर्क में है। जल्दी ही आपके सामने हम लोग सीटों का भी लिस्ट जारी कर देंगे, जल्दी प्रेस के सामने आ जाएंगे। कितनी सीटें की उम्मीद है कि आप कितनी सीटें ला सकते हैं? कुछ उम्मीदें हैं क्योंकि आप अभी नई इस पर आए हुए हैं, तो कितनी उम्मीदें हैं, कितना आप मजबूत मानते हैं अपने आप? मजबूती में अगर आपको बताया जाए तो लोकसभा 2019 की तैयारी किसी पार्टियों ने अभी शुरुआत नहीं की थी और हमने 9 दिसंबर को ब्रह्माबाई मैदान में 7 लाख लोगों को इकट्ठा करके अपनी शक्ति का परिचय दिया और 18 कमिश्नरी की शुरुआत भी हमने की, लगातार चल रहा है। कल वो कार्यक्रम चंदौली में था, अगले दिन मऊ में था, ऐसा लगातार, और आने वाले कल में कौशाम्बी में है। कांग्रेस से आपका क्या गठबंधन होने की कुछ बात? ये तैयारी चल रही है हम लोग की। कांग्रेस के गठबंधन के संदर्भ में कांग्रेस अगर चाहेगी और असम्मानित तरीके से हमारे गठबंधन को सीटें मिलेगी तो इसके ऊपर गंभीरता से हम लोग सोचेंगे। अतः जी ये बताएं, लोकसभा चुनाव की तैयारी आप लोग जुट गए हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर समाज पार्टी लड़ने जा रही है? हम और बहुजन मुक्ति पार्टी जो है वो 79 सीटों के ऊपर लड़ने की तैयारी कर लिए है, 79, और दोनों मिलजुल करके, हम सब मिलजुल करके, और जो पार्टियां हमारी छोटी छोटी आई हैं वो सब मिलजुल करके हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मातंग जी, ये दोनों मिलकर के तय करेंगे कि कितने के ऊपर इनको लड़ना है। फिलहाल यदि समझौते, हम उसी में जोड़ दें वरना आगे प्रश्न करेंगे, समझौते की बात आती है तो सबके लिए रास्ता खुले हैं। मात्र भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त हम किसी से भी समझौता कर सकते हैं और उनसे संभावनाएं अलग नहीं की जा सकती हैं, परंतु ये अधिकार हमने माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और मातंग जी को दे रखा है। ये बैठ करके तय कर लें उनसे क्या क्या समझौता। अभी तक कितनी पार्टियों के साथ बात चल रही है? नहीं, बातें तो स्वाभाविक है कि रास्ते खुले हैं, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सब कुछ हमारे मुंह से उगलोगे तो काम ही खत्म हो जाएगा। सपा बसपा से भी आपकी बातें हैं? नहीं, सपा बसपा से अभी बातें नहीं, परंतु सपा बसपा से कोई बात भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वो जो गठबंधन हुआ है उस गठबंधन को व्यापारिक गठबंधन कहें, वो व्यापारिक गठबंधन है, धन के लिए हुआ है। सब दुनिया का बच्चा जानता है कि मायावती जी टिकट पैसा लेकर के देती हैं। ये अभी क्या करेंगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगी, उनकी अगर 5 सीटें आ गई तो भारतीय जनता पार्टी में चली जाएंगी, ये कोई विश्वास नहीं है। इसलिए उधर की संभावनाएं समाप्त करो, उधर कोई बहुत कम संभावनाएं बिल्कुल। कांग्रेस के साथ संभावना है? अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने और मातंग जी को ये सवाल मातंग जी से पूछ लिया था, इन्होंने दे दिया, जवाब दे दिया। हमको उस पर कुछ बोलना नहीं, नो कमेंट। किसके साथ रहने जा रहे हैं? कुछ जी, मुलायम सिंह। अब ये उनसे जाके पूछ लीजिए आपको किसके साथ रहेंगे। वो कभी हमारे साथ आते हैं, कभी उनके साथ चले जाते हैं। हमारे 7 लाख का भीड़ थी, 7 लाख के लोग थे, हमारे मंच के ऊपर थे। उनको तो जहाँ भीड़ दिखाई देगी वहाँ रहेंगे, मगर असली में उनसे पूछिए कहाँ रहेंगे, ये वही बता पाएंगे। मातंग जी, सवर्णों के लिए 10% आरक्षण लागू किया है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? 10% सवर्णों के लिए आरक्षण लागू किया वो असंवैधानिक है। संविधान की आर्टिकल 15 और 16(4) के तहत आर्थिकता के आधार पर आरक्षण दिया नहीं जा सकता। संविधान में ये आर्थिकता का प्रावधान नहीं है। हमारा ये कॉन्सेप्ट है। भैया जी मिर्जापुर में है, सारी पार्टियां अगर यही बात कर रही है, RSS के भागवत कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, बीजेपी कह रही है आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, कांग्रेस कह रही है आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, और अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं और मायावती जी भी कह रहे हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। फर्क क्या है बीजेपी एजेंडा और मायावती अखिलेश के एजेंडा में? आर्थिक आधार पर आरक्षण का हम पूरे
पूरे जोर से पुरजोर से हम लोग विरोध कर रहे हैं। संख्या के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये हमारा सिद्धांत है। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।